मित्रों प्रणाम। मेरा नाम है विनय शर्मा और आप देख रहे हैं द विनय टॉक शो। आप बॉलीवुड फिल्मों में या वामी कामी इस्लामी विचारधारा को मानने वाले लोगों के मुंह से अक्सर ये सुनते होंगे कि वे तरीके में विश्वास नहीं रखते हैं, वे नतीजे में विश्वास रखते हैं। लेकिन एक सनातन धर्मावलंबी होने के नाते मेरा अपना मत है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नतीजे से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा तरीका होता है, हमारी मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा रास्ता होता है। आप सभी जानते हैं कि कर्ण जो है पांडवों का सगा भाई था और उसने जिस समय दुर्योधन को अपना मित्र कह दिया उसी समय उसने अपना तन मन धन सब देकर दुर्योधन के साथ लड़ने के लिए हमेशा से तैयार रहा। जब उसे पता चलता है, कुंती बताती है कि मैं तुम्हारी मां हूं और पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, तो वो कुंती को एक वचन देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे किसी एक बेटे को ही मारूंगा और एक बेटे में भी कौन, स्पेशली अर्जुन को मारूंगा। मां तुम्हारे 5 बच्चे आज भी हैं, दुनिया को तुमने यही बताया कि तुम्हारे 5 बच्चे हैं और कल भी तुम्हारे 5 बच्चे ही रहेंगे। या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या अर्जुन मुझे मारेगा। अर्थात कर्ण का यह स्वप्न था कि वह किस तरह से अर्जुन को परास्त करे। और सुनते हैं कि महाभारत में एक ऐसा समय भी आया था युद्ध में जब कर्ण आसानी से अर्जुन को परास्त कर सकता था और विजेता बन सकता था। लेकिन जो तरीका कर्ण को अपनाना पड़ता वो कर्ण को पसंद नहीं आया। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों के लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, गत्वर गहरे यथधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौंतेय कर्ण क्षण क्षण करके गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल, दोनों रणकुशल, धनुर्धर नर, दोनों संबल, दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ हो रही वृष्टि, हो रहे व्यर्थ। इतने में शर के लिए कर्ण ने जो देखा अपना निशंग, तर्कस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। आप सभी जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक समय ऐसा आता है जब कर्ण अपने तर्कस में बाण के लिए अपना हाथ डालता है पीछे और उसे जो है एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है, बहुत प्रचंड भुजंग बैठा हुआ दिखाई देता है। कर्ण उसे भगाने ही वाला होता है कि वो जो भुजंग है वो अपना परिचय देता है और कर्ण को कहता है कि कर्ण, मैं जो हूं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा मित्र हूं, क्योंकि जब पांडव वनवास में थे तो पांडव अर्जुन ने मेरी मां को मारा था। आप सभी जानते हैं कि वनवास के समय एक दौर ऐसा आया था जब पांडवों को लाक्षागृह में रहना पड़ा और जब कौरवों को इस बात का पता चलता है तो वो लाक्षागृह को छोड़कर जाने लगते हैं। और चूंकि यह बात किसी और को पता ना चले, क्योंकि उस समय वो अज्ञातवास पर रह रहे थे, तो इसके लिए उस लाक्षागृह में आग लगाते हैं और जब आग लगाते हैं तो देखते हैं तो उसमें से एक सर्पिणी बाहर आ रही होती है। ये सोचते हैं कि अगर ये सर्पिणी को पता चलता है कि हम यहां पर ठहरे थे तो हो सकता है कि ये सर्पिणी और भी लोगों को बताएगी और फिर जो है जो शर्त है अज्ञातवास का वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उस सर्पिणी को अर्जुन उठाकर आग में फेंकते हैं। वो सर्पिणी होती है गर्भवती। जिस समय अर्जुन से आग में फेंकते हैं उसका प्रसव होता है और जो सपोला होता है छोटा बच्चा वो बाहर ही गिर जाता है आग के और सर्पिणी उस आग में भस्म हो जाती है। जो सांप का बच्चा रहता है सपोला, वो उस समय देखा रहता है कि अर्जुन ने किस निर्दयता से मेरी मां को मारा है और मुझे इसका बदला लेना है, इसका प्रतिशोध लेना है। समय आता है और धीरे धीरे वो भुजंग जो है सपोला बड़ा होता है और वो सांपों का राजा बन जाता है। और वही जो है कर्ण से कहता है, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विशुद्ध भुजंगों का स्वामी हूं, जन्म से पार्थ का शत्रु मगर तेरा बहुविदित कामी हूं, कर कृपा मुझे रख बाण पर उस शरव्य तक जाने दे। वो कहता है कि ये बीच में आग आ गया है, मेरा भी उद्देश्य वही है जो तुम्हारा है, तुम भी अर्जुन को मारना चाहते हो, मैं भी अर्जुन को मारना चाहता हूं। ये बीच में रथ के पहिए चल रहे हैं, आग आ गई है, मुझे अपने बाण पर रखकर किसी तरह अर्जुन के रथ तक पहुंचा दो। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। उसकी इस बात को सुन के
कर्ण जो है कहता है, राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है, नर का समस्त साधन जय का उसकी बाहों में रहता है। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करो। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करण ने इच्छार किया, प्रतिभट के वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करण ने इच्छार किया, प्रतिभट के वध के लिए नीच ने सर्पों का सहाय लिया। हे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। कर्ण कहता है कि ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा महाशत्रु, किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं सदा, बस इस जीवन भर ही तो है। मित्रों, आप अक्सर देखते होंगे कि लोग आपसी दुश्मनी के लिए, भाई भाई में आपसी शत्रुता होती है और वो किसी तीसरे के शरण में जाकर एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं और बदला लेते हैं। उन सभी लोगों को कर्ण का यह जवाब है। कर्ण कहता है, अर्जुन है मेरा महाशत्रु, वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं सदा, संघर्ष ये जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेष धांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन मनुज को मारू मैं। जा भाग मनुज के महाशत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक माथे पर नहीं लगा सकता। मित्रों, कर्ण के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हो सकता है वो बहुत बुरा हो, लेकिन वो आपका भाई है। हो सकता है वो बहुत 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 ही घृणित कार्य कर रहा हो, लेकिन वो आपका स्वधर्मी है। किसी तीसरे के बहकावे में आके आपस में मत लड़िए। ये समय संघर्ष का है। धन्यवाद।